Hi guys, welcome back to my channel once again, and as promised I'm back with the video which is going to be the placement journey video। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो प्लेसमेंट वाली वीडियो आएगी। सो हियर आई एम टू शेयर माई जर्नी विथ यू ऑल एंड आई होप you all are doing well, good and safe and sound. So today I'll be telling you my journey जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, and I think you will get a just because I'm going to share सारी चीज़ को विद इन 7 to 8 minute and you are going to experience for 2 years. So I'll be sharing a lot because मैंने वो वीडियो में इसीलिए लंबा नहीं किया था क्योंकि वो काफ़ी लंबा ऑलरेडी आप लोगों ने देखा 20 minutes हो गया था। पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा कि नहीं देखा, बट बहुत लंबी हो गई थी, तो मैं इसीलिए दोबारा नेक्स्ट वीडियो बना के मैं प्लेसमेंट जर्नी शेयर करूँगी। एंड येस गाइस, ये वीडियो देखने के बाद मैं एक वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी, लिंक कर दूँगी, एंड शायद मैं कमेंट में भी वो पिन कर दूँगी वो लिंक, वो भी देखना है क्योंकि वो भी इक्वली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ये दोनों चीज़ रिलेटेड है, वो भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है ना, तो बोथ आर रिलेटेड। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट एंड कुछ इम्पोर्टेंस भी है। जनरली आपको पता होना चाहिए, बट अगर नहीं होगा तो भी मैं बता दूँगी क्योंकि ये सब अगर आपको पता रहेगा तो आप ना अच्छे अच्छे कंपनीज़ को आप मतलब अप्रोच कर सकते हो, एंड ये सब चीज़ अगर नहीं रहेगी तो आप नहीं अप्रोच कर सकते। अच्छा छोड़ो, ये वाला बात मैं नहीं बताऊंगी, सस्पेंस बना के रखती हूँ। अगर आपकी मुझे इस वाली वीडियो में कमेंट्स आएगी कि आपको जानना है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कंपनीज़ को मतलब अच्छी अच्छी जो कंपनीज़ आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, एंड आप में सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी आप कैसे कंपनीज़ आपके हाथों से चली जाती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट इस वीडियो में कमेंट आएंगे तभी मैं वो वाला बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विथ आवर प्लेसमेंट जर्नी। सो गाइज, नाउ बिगिन विथ द प्लेसमेंट जर्नी। तो प्लेसमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, मैं आपको सारे प्रोसीजर बताऊंगी वन बाय वन, एंड यू विल गेट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो फर्स्टली आप एडमिशन लोगे तो आपकी क्लासेस वगैरह चलेंगे, सारे कुछ चलेंगे, सम इंटर्नशिप भी आपकी हो जाएगी, उसके बाद ये सारे प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो कॉलेज रहते हैं वो क्या करते हैं, आपको पहले तो रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जैसे सॉफ्ट स्किल क्लासेस होती, पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस होती, बिजनेस एथिक्स क्लासेस होती, इसमें आपको बेसिकली आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाता है। वे एंड प्रोसीजर्स टू बी प्रेजेंटेड इन इंटरव्यू वो आपको सिखाए जाते हैं। सो ये सब प्रिपरेशन तो कॉलेज अपनी करवाते रहेगी एंड आपको करना है, एंड इसमें आपको भी पार्टिसिपेट करना है। अगर आप अगर अच्छे हो ये सब चीज़ में, जीडी वगैरह, पब्लिक स्पीकिंग, 5 मिनट स्पीकिंग, स्टैंड अप स्पीकिंग, ये सब में आप अगर कंफर्टेबल है तो वेल एंड गुड। एंड जो कंफर्टेबल नहीं हो, जिनको फियर रहता है, लाइक यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, तो उनको तो मतलब ये सब में खुद सामने आके करना चाहिए क्योंकि वैसे ही आपकी फियर मतलब वो हटेगी। बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स में देखा है कि मतलब उनमें इतना फियर था एंड अंडर कॉन्फिडेंट था कि वो मतलब पब्लिक के सामने जाके बोल नहीं सकते। छोड़ो पब्लिक तो अलग ही बात है, हम तो क्लासमेट थे, फिर भी वो मतलब उनको आता था, ऐसे नहीं उनको सारा कुछ आता था, बट वो ना मतलब जाते ही फंबल हो जाते थे, पॉइंट्स भूल जाते थे, तो ऐसा होता था। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा है जो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके पार्टिसिपेट कीजिए एंड डू टेल योर टीचर जो भी आपकी होंगी कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज अब प्रॉब्लम बताओगे तभी सोल्यूशन मिलेगा। तो डू टेल योर टीचर्स। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट होना, तो ये सब आपको सिखा दिए जाएंगे। तो ये तो होगी आपकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। उसके बाद कॉलेज क्या करते हैं, कॉलेज आपसे आपकी प्री मॉक इंटरव्यू होने लगती है। प्री मॉक इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि जो आपके साथ रियलिटी में या फाइनल इंटरव्यू डे में जो होने वाला रहता है वो आपको बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं, लाइक फैकल्टीज़ विल बी देयर ओनली, वो आपको सेम सिमिलर मतलब इंटरव्यू वाला वाइब दिया जाता है। तो आपको भी बुलाया जाएगा एंड देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको आंसर करना है। तो आपको वो पहले से एक एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर दिया जाता है कॉलेज में, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। तो हमने 3-4 बार प्री इंटरव्यू दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके वो फियर हटते गया। एंड गाइज फियर तो सब में रहता है, नर्वसनेस तो सब में रहता है, बट गाइज मुझे था कि मुझे जॉब लेना है। मतलब मेरे दिमाग में मैंने ये बिठा के ही किया था कि मुझे जॉब चाहिए तो चाहिए। तो आप भी ये फोकस लेके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उतनी भी बड़ी पत्थर चट्टान आ जाए, आपको जॉब लेना है।
ये अगर अंदर से आप रखोगे ना कि मुझे जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो आप कर लो। कितना भी अंदर से डर रहेगा ना गाइस, तो आप कर लोगे। मैं अपने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे अंदर से कहीं ना कहीं नर्वसनेस रहता था, बहुत बहुत ज़्यादा रहता था, बट ना मैं उसको फेस में नहीं दिखने देती थी। मतलब मैं वाज लाइक मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, एंड आई स्पोक, ऐसा होता था। तो आपके भी प्री मॉक इंटरव्यूज़ होंगे जिसमें आपको फैकल्टीज़ होंगे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस, इसमें ना बाहर से जो कंपनीज रियलिटी में आने वाली होती है हमें हायर करने के लिए, उनके भी मेंबर्स आते हैं एज अ प्री मॉक इंटरव्यूअर। तो वो आते हैं तो आपको उनके सामने भी अच्छा, मतलब प्री मॉक में भी आपको अच्छा रिप्रेजेंट करना, क्योंकि क्या पता आपकी लक जो होती है वो क्या कितनी अच्छी हो जाए कि आप प्री मॉक में ही वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया कि मुझे ये बंदा बननी चाहिए। ऐसा होता है गाइस, तो ऐसा मेरे कॉलेज में ही हुआ है। तो आप प्री मॉक में भी बहुत अच्छा इंटरव्यू देना, एंड बाहर से भी, जैसे कि मैंने बताया, बाहर से कंपनीज़ के मेंबर्स आते हैं, तो यू हैव टू गिव अ अच्छा इंप्रेशन। ये सब होने के बाद आपकी सीवी बनती है। सीवी में आपको बता दिया जाता है कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं। सीवी बनने के बाद कंपनीज आते रहेंगे, एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी कंपनी में बैठना है, आपकी एम टारगेट क्या है, तो आप बैठोगे। एंड कंपनीज का क्राइटेरिया रहता है, जो कि मैं आपको एज़ प्रॉमिस्ड कि इस वीडियो में कमेंट आएंगे, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, एंड आपके पास सारे क्वालिटीज़ होने के बाद भी कंपनी आपको क्यों रिजेक्ट कर देती है। तो आपकी सीवी बनेगी। सीवी में ऑल वेल एंड गुड। तो आपकी सीवी बनने के बाद शॉर्टलिस्ट होने जाती है जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया था। अब शॉर्टलिस्ट के भी राउंड होते हैं। शॉर्टलिस्ट तो आप हो गए हो गाइस, बट उसमें भी 2 3 4 राउंड होते हैं। हाँ, एंड और एक गाइस, आपको कॉलेज से एमकैट का प्रिपरेशन भी करवाया जाता है, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, वर्सेंट ये सब करवाया जाता है। एक्चुअली गाइस, बहुत तरीके की आपकी एग्ज़ाम्स होती है जब कंपनी हायर करने आती है। जब मेरी एक कंपनी जिसमें मुझे नहीं मिला था, तो उसमें वर्सेंट एग्ज़ाम हुआ था। तो वर्सेंट में क्या था गाइस कि आपको अमेरिकन लैंग्वेज वो बोलेंगे, आपको सुनना है, एंड यू हैव टू डील विद सम अमेरिकन क्लाइंट। तो वो सब कंपनी के लिए आपको वर्सेंट टेस्ट होती है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करती है। तो कॉलेज पूरी सेटअप करती है जिसमें आपको ये सब सिखाया भी जाता है। कॉलेज आप सारी कुछ होने के बाद कॉलेज आई थिंक 2 या 3 मंथ का, मैक्सिमम 2 मंथ लेके चलो, उसका आपको एमकैट की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको भी बाहर से फैकल्टीज आते हैं एमकैट के, वो आपको सिखाते हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, मैथ्स ये सब रहते हैं, एंड वर्सेंट भी होती है। तो ये सब क्या है गाइस, ये सब होते हैं एग्ज़ाम्स, जो कि हमें जो कंपनी आने वाले हमारे फाइनल इंटरव्यू में सेलेक्ट करने के लिए उनकी ये पहली प्रोसीजर्स होती है। ये सब क्राइटेरिया हमें क्लियर करने के बाद तब हम फाइनल इंटरव्यू में जाते हैं। तो ये सब होती है। वर्सेंट एक्चुअली क्या होती है गाइस, वर्सेंट में आपको अमेरिकन लैंग्वेज होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ वर्सेंट में आपको किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं। आपको लिसन एंड रिपीट हो सकता है, आपको उस एक्सेंट में सुन रहे हो जो अमेरिकन एक्सेंट में, फिर आपको उसी एक्सेंट में रिपीट करना है। तो वर्सेंट मतलब बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश ओनली, बट इन स्पोक इन डिफरेंट स्लाइड। लाइक हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, बट अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट में अलग वर्सेंट इंग्लिश बोलते हैं, बट वर्सेंट उनका अलग होता है। तो दैट यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रिप्लाई इन द सेम टोन, you have to study, you have to speak in the same tone, तो that is versant। you have to read and write in the same tone, तो ये versant होता है। तो ये सब versant एग्ज़ाम होते हैं बड़े जैसे कि मैं 1-2 कंपनी डिलॉयट में होते हैं, एंड मैनी मोर कंपनीज़ में होते हैं versant टेस्ट। तो और उसके बाद एमकैट में रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट्स ये सब होता है। तो ये सारी 3-4 मैंने जो बताया, ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपकी सीवी जाती है, शॉर्ट लिस्ट होते हो। उसके बाद क्या होता है, ये सब क्राइटेरिया आपको क्लियर करना है। मान लो उनके वर्सन क्राइटेरिया तो आप क्लियर करोगे, फिर उसके बाद मान लो उनकी ये एग्ज़ाम जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, ये सब क्राइटेरिया 2-3 क्राइटेरिया के बाद आप होते हो, जिसमें एक वर्सेंट हो गया, एक आपको एमकैट का मैंने बोल दिया, दूसरा आपकी स्ट्रेस चेकिंग भी होती है, एक जनरल एग्ज़ाम भी होती है, एंड 4th जीडी होती है। तो ये सारे राउंड्स होते हैं। तो अब ये कंपनीज़ की अपनी प्रेफरेंस होती है कि कोई जीडी करवा लेता है, कोई वर्सेंट ले लेता है। तो डिफरेंट कंपनीज़ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स। तो ये सब एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ता है। ये सब क्लियर करोगे तो फिर वैसे वैसे आप शॉर्ट लिस्ट होते जाते हो। तो शॉर्ट लिस्ट होते होते कुछ ही लोग बचते हैं। अब कुछ ही लोग बचते हैं, तो उनमें से अब फिर जीडी होता है। ये जीडी हर कंपनी का एकदम कंपलसरी हो गया गाइस, क्योंकि हमारे टाइम हर किसी का जीडी हुआ था, एंड किसी में शायद एग्ज़ाम्स के बाद डायरेक्ट पीआई हुआ था। तो ये है एक्चुअली एग्ज़ाम प्रोसीजर। प्री मॉक इंटरव्यू, सीवी, आपको वर्सेंट, एमकैट वगैरह करवाया जाएगा, एंड सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद जो कंपनीज़ होती है, फिर आपको उसके बाद
जीडी राउंड। तो जीडी राउंड का मैंने आपको ऑलरेडी एकदम इन डिटेल समझा दिया, उसी वीडियो की लिंक मैं पिन कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार ही देख लेना टाइम निकाल के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो मैंने ऑलरेडी बनाई कि जीडी कैसे क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आप वो वीडियो देख लेना। ये सब करने के बाद आपकी इंटरव्यू होती है। तो इंटरव्यू होने के बाद बस इफ़ यू आर सिलेक्टेड, यू गॉट सिलेक्टेड, तो दिस इज़ द होल प्लेसमेंट जर्नी। सो गाइज, जैसे कि मैंने आई थिंक मैंने बहुत कम मतलब मैंने अपनी 2 साल की जो जर्नी, जो प्लेसमेंट जर्नी, जो मुझे एटलीस्ट 6 to 7 मंथ लगी है वो फाइनल राउंड तक जाने में, मैंने आपको बहुत एकदम छोटू सा समरी बना के बोल दिया। एंड जीडी और प्लेसमेंट आपको कैसे क्लियर करना है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बहुत इन डिटेलिंग बना दी हो, जिसका मैंने बार बार बोल रही लिंक दी हूँ, वो आप देख लेना। उसमें मैंने तो आपको बता ही दिया गाइस कि क्या क्या होता है, मतलब आपकी इंटर्नशिप के बाद से क्या क्या होते हैं एंड क्या प्रिपरेशन आपको करना है एंड क्या कॉलेज करवाते हैं। एंड फिर जीडी होता है, जीडी आपको क्लासेस क्लियर करना है। एंड फाइनल इंटरव्यू में आपको किस तरीके से आ जाना है, क्या वे करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, ये सारा डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आप लिंक में जाके देख ले। मैं आपको हेडिंग में बता देती है, हाउ टू क्रैक GDPI राउंड इन IBS हैदराबाद एंड फॉर फाइनल इंटरव्यू। सो सेम जो मैंने उसमें बनाया था वो ही आप एक बार देख लेना। तो आप पूरा इंटरव्यू का जो आपके साथ प्रोसेस होने वाला है ना गाइस, जो 7 to 8 मंथ होने वाला है ना आपके साथ, वो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। एंड आप कहीं ना मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। So this is the whole thing. I hope you like my video. So if you like my video, do subscribe to my channel and comment down. And yes guys, as promised, if I get more comments, मतलब more comments क्या, if I get जो भी कमेंट्स, इफ़ आई गेट कमेंट्स कि हाँ थोड़े बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे को आए, तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी जो CV रिज्यूम होती है वो कैसे शॉर्टलिस्ट होती है, एंड हाउ यू कैन अप्रोच द बिग कंपनीज, एंड आप में क्वालिटीज़ होने के बाद भी आप कैसे रिजेक्ट हो जाते हो बिग कंपनी से, ये भी मैं बताने वाली हूँ। सो डू वॉच माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन, एंड प्लीज़ लिंक को ज़रूर देख लेना, तो आपको फुल इंफॉर्मेटिव मिल जाएगी कि हाउ इज़ द प्लेसमेंट जर्नी। सो दिस इज़ सिंपल एंड सॉर्टेड जर्नी ऑफ माइंड इन few minutes I have shared. I hope you find my video helpful. So see you in my next video. Till then, tata, bye bye, take care, love you all.